2 दिन के वक्फे के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तिवा केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन में सिक्योरिटी और फंड्स के मसाइल पर वजारत दिफा और वजारत खजाना के हुक्काम पेश होंगे। सिर्फ इजाजतनामा हासिल करने वालों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाजत। पुलिस की भारी नफरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर तैनात। इलेक्शन इल्तिवा केस की 29 मार्च को समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने फंड्स और सिक्योरिटी मसाइल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी आज ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। तहरीरी हुक्मनामा। हुक्मरान इत्तेहाद का मामले की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में समाअत पर इसरार। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। अताउल्लाह तारड़ ने जजेस को केस से दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। मुतालबा पूरा ना होने पर नज़र-ए-सानी की दरखास्त दायर करने पर भी गौर। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती। अदालती हुक्म पर मनोअन अमल होना है। अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। फवाद चौधरी का दावा। MQM समेत सियासी जमातों से राबतों का मकसद इलेक्शन पर राय जानना है। आइन के साथ खड़े होने पर सदर मुमलिकत वजीर आजम को एतमाद के वोट का कहेंगे। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। जनरल बाजवा को तौसी ना देकर नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की तरदीद कर दी। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। अवाम साथ नहीं देगी तो आप मार्शल लॉ कैसे लगाएंगे? साबिक वज़ीर आज़म की निजी चैनल से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म 8 अप्रैल और मरियम नवाज 10 अप्रैल को सऊदीया पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी 25 या 26 अप्रैल को सऊदीया रवानगी मुतवक्के। सऊदी हुक्मरानों से मुलाकात की कोशिशें शुरू। शरीफ खानदान इस बार ईद उल फितर कतर में मनाएगा। सैफुल रहमान शरीफ खानदान के मेज़बान होंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेटर मुश्ताक तोशाखाना बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। एंटी रेप बिल 2023 और फैक्ट्री तरमीमी एक्ट 1937 भी ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम तिजारती शाहराह खुंजराब पास को 3 साल के वक्फे के बाद दोबारा खोल दिया गया। कोरोना वबा के बाइस बंद किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुंजराब पास दोबारा खुलने पर खुशी का इजहार। चीन के साथ तिजारत की बहाली खुशाइंद करार दे दी। CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड साजिश नाकाम बना दी गई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को CPEC का मेहमान करार दे दिया। कराची के इलाके साइट में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ से जांबहक खातून की नमाज जनाजा अदा। नसीम बेगम 3 बेटियों के साथ ज़कात लेने गई थी। भगदड़ से पहले फैक्ट्री इंतजामिया ने खवातीन पर तशद्दुद किया। जख्मी बेटी का इल्जाम। कराची में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक की लोड शेडिंग। सहर हो या इफ्तार चूल्हे ठंडे रहने लगे। खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हो गए। कराची में पानी की कमी के बावजूद कोरंगी क्रॉसिंग पर पानी की बड़ी लाइन कई साल से टूट फूट का शिकार। यौमिया हजारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। शहरियों ने नहाने और कपड़े धोने का मकाम बना लिया। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पारा चनार में बर्फबारी से सर्दी लौट आई। माशी मुश्किलात से 2-4 हुकूमत के लिए एक और बुरी खबर। स्टेट बैंक के ज़खायर 25 से 29 मार्च के दौरान 16 करोड़ 83 लाख डॉलर मजीद कम हो गए। मरकजी बैंक के ज़खायर कम होकर 4 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर पर आ गए। सऊदी अरब और ओपेक का तेल की पैदावार में कमी का ऐलान। ओपेक इत्तेहादी ममालिक यौमिया 11.5 लाख बैरल कटौती करेंगे। तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम के लिए पैदावार में कमी का फैसला किया गया। सऊदी अरब 1 मई से तेल की पैदावार 5 लाख बैरल यौमिया कम कर देगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2023 के लोगों की रोनुमाई कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप को नवारसा की थीम दी गई है, जिसका मतलब क्रिकेट के खेल के दौरान 9 जज्बात की नुमाइंदगी करना है।